बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिनों बाद, ब्रेक के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया मेरा डिजिटल चैनल, यूट्यूब चैनल देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये है कि तोशाखाना के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उनका केस ना सुने, उसका फ़ैसला ना करें, और उसकी बुनियादी तौर पे बाकायदा कुछ वजूहात बयान की गई हैं। वो इमरान खान साहब के वकील ने क्या वजूहात लिखी हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ख़ुद इस केस को ना सुने बल्कि किसी और बेंच को भिजवा दें। वो दरख्वास्त में से मैंने पढ़ी हैं और मैं आपको भी अभी बताता हूँ कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे उन्होंने इस अदालत पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक पे अदम एतमाद का इजहार किया। नंबर एक तो ये। दूसरा ये है कि सेहत कार्ड के हवाले से जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आया था और बहुत सारे लोगों को उसमें रिलीफ मिला था, उसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वज़ीर सेहत पंजाब निगरान जो हैं डॉक्टर जावेद अकरम, वो और आमिर मीर साहब जो हैं, उन्होंने मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं कि इसके अंदर घपले हुए हैं, और वो क्या घपले हुए हैं, क्या डिटेल है, और क्या वो घपलों की बुनियाद पे सेहत कार्ड बंद होना चाहिए, इसके ऊपर भी अपनी राय दूंगा। सबसे पहले तोशाखाना के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ये आपको बताता चलूँ कि कल इमरान खान साहब ने तकरीबन 14 के करीब केसेस में पेश होना है अदालतों में कल सुबह। और तोशाखाना केस जो है उसके हवाले से एक ख़बर ये भी आ रही है कि इस हुकूमत ने तोशाखाना केस में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है, और जो वज़ीर आज़म जब थे इमरान खान साहब, तो उनको जो मिलने वाले तोहफ़े थे, उनका जो एनी शाहिद है वो गवाही देने के लिए तैयार है। ये ज़राए से इस वक्त ख़बर आ रही है, आप ख़बर ज़रा सुन लें और फिर अंदाज़ा करें। फिर वो कहते जी मुतलका अफसर प्रोटोकॉल ड्यूटी पर रहे इमरान खान साहब की जब वो वज़ीर आज़म होते थे, और कीमती और नायाब घड़ी मिलने का भी गवाह है। अहम मुल्क में बादज़ा सफारती ड्यूटी पर उसको तैनात कर दिया गया। अब उसको वहाँ से वापस इस्लामाबाद बुलवा लिया गया, और गवाही किसी भी वक्त वो दे सकता है और अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। अच्छा, ये जिस चीज़ को ज़राए से ख़बर आ रही है कि हुकूमत जो है उसको एक बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है तोशाखाना केस में, और वो गवाह जो है वो गवाही देने के लिए तैयार है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये सफारती ज़राए कह रहे हैं मुबैना तौर पे, और वो जी बड़ी ज़बरदस्त गवाही देगा। वो क्या होगा गवाही में, उसका भी इंदिया दे दिया। वो ये होगा कि वो गवाह है कि इमरान खान को ये तोहफ़े मिले हैं बशमूल कीमती और नायाब घड़ी के। अब इसमें कौन सी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि या तो इमरान खान डिनाई करता हो कि उसने कभी कोई घड़ी ली नहीं है तोशाखाना से, फिर उस सूरत में तो ये एक इम्पॉर्टेंट गवाही हो सकती है। लेकिन इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि मैंने घड़ी ली है। वो तो कहता है कि मैंने कानून के मुताबिक ली है, गैर कानूनी तरीके से मैंने गाड़ियां नहीं ली हैं जिस तरह से मुझसे पहले कुछ लोगों ने ली है, क्योंकि गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकलवाई जा सकती। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हुकूमत में थे, अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां भी निकलवाई हैं, और वो गैर कानूनी है। और साथ फिर इमरान खान ये कहता है कि मैंने घड़ी ली है, कानूनी तौर पर ली है, उसकी मार्केट वैल्यू का इतना परसेंट मैंने तोशाखाना में जमा कराया है। तो ही इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट टेकन दी वॉच एज अ गिफ्ट फ्रॉम तोशाखाना, और ही इज़ नॉट बॉट द वॉच फ्रॉम तोशाखाना। वो तो मान रहे हैं, पहले दिन से मान रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी कामयाबी है कि वो आके गवाही देगा कि हाँ जी इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी ली है। कि ये तो रिकॉर्ड पे है, ये तो पूरे मीडिया पे कई दफ़ा इमरान खान ने, पीटीआई वालों ने कई दफ़ा आकर बोला कि जी इमरान खान ने ली है, हाँ जी इस तरह से ली है। और उसके ऊपर मेरा एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है, राय है कि कानून के मुताबिक अगर कोई तोहफ़ा लिया गया तोशाखाना से और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर दी गई हैं, तो उस केस में तो फिर कुछ भी नहीं है ना। और मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाना है तो वो तोशाखाना का भी बन सकता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो रेफ़र करे इस्लामाबाद की फ़ौजदारी अदालत को, और वो उसमें ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम कर ले। और उसकी अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि वो केस ना सुने। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, उनके तो तोशाखाना के हवाले से नैब में बने हुए केसेस जो है वो बंद हो गए। वो किधर गए?
वो कहाँ गए? अच्छा, फिर आपने कहा कि नैब में तरमीम हो गई हैं। वो तरमीम के बाद अब जो है नैब की ज्यूरिसडिक्शन नहीं रही है कि तोशाखाना की गाड़ियों के हवाले से नैब प्रोसीड करे। चलें, नैब की ज्यूरिसडिक्शन नहीं रही, बाकी तो ज्यूरिसडिक्शन है ना। ये ज्यूरिसडिक्शन तो है जो ज्यूरिसडिक्शन इमरान खान के खिलाफ इन्वोक हो रही है, तो उसी ज्यूरिसडिक्शन को आसिफ अली जरदारी साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब या नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं इन्वोक किया जा सकता? या सिर्फ ये ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिकली इमरान खान के लिए ईजाद हुई है? मतलब कि ये एक सीधी सी बात है। तो एक तरफ तो उनके बने हुए केसेस बंद हो गए और दोबारा किसी फोरम पर नहीं खुले, और दूसरी तरफ घड़ी वाला मामला जिसमें वो मानते हैं कि मैंने घड़ी ली है लेकिन कानून के मुताबिक लिया है, उसमें कहा जा रहा है कि जी अहम पेशरफ्त, बड़ी पेशरफ्त, गवाही देने के लिए तैयार है कि इमरान खान ने उसकी आंखों के सामने, और वो ऐनी शाहिद है कि घड़ी ली थी। फॉर गॉड सेक, मतलब कि कानून इतना तो आम आदमी भी समझता है कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी एडमिट कर रहा है कि जी मेरे पास ये चीज है, तो उसके ऊपर कोई भी गवाही आप ले आएंगे तो वो तो बिल्कुल बेसूद है, बिकॉज दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट। तो एक तो ये, दूसरा तोशाखाना के हवाले से जो इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर खान है, उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो केस ना सुने, और बाकायदा तौर पे कुछ ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं, तकरीबन कोई 4 के करीब 4 पैराग्राफ्स हैं। वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि किन बुनियादों पे इमरान खान के वकील कह रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तोशाखाना वाली अपील मत सुने और किसी और बेंच को भिजवा दें। वो कहते हैं जी, The applicant has genuine and honest belief, and all reasonable litigants would so feel and consider that the applicant would not get a fair and impartial justice from this bench. यानी कि ये genuine belief है applicant का, यानी कि दरख्वास्त गुजार का, कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा इस बेंच से, फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस नहीं मिलेगा इस बेंच से। द इंस्टेंसेस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज बीइंग समराइज्ड हियर इन बिलो। किस बुनियाद पे हम ये बात कह रहे हैं वो उन्होंने बताया। नंबर 1 उन्होंने कहा है जी कि इट इज़ सबमिटेड, ये मैं अब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, मैं रेलिवेंट चंक आपको पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ सबमिटेड दैट रिट पिटिशन अगेंस्ट ECP ऑर्डर इज पेंडिंग एंड विड्रॉल देयरऑफ इज नॉट डिसाइडेड, सो दैट द लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीड वेयर ऑल इशूज आर पेंडिंग इंक्लूडिंग अदर सिमिलर रिट पिटिशंस. That has forced the applicant to face trial before ASJ without his case being decided first, whether the complaint could have filed in the first place. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कुछ मामलात है, रिट पिटिशन वगैरह कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ख़िलाफ़ की थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, और क्योंकि वो डिसाइड नहीं हो सका तो उसकी वजह से and withdrawal thereof is not decided, so that the Lahore High Court may proceed where all issues are pending including other similar writ petitions. तो उसकी वजह से दूसरे कुछ फोरम्स पे जो है एप्लीकेंट को लिटिगेशन फेस करनी पड़ रही है, और उसमें ये जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके सामने भी ट्रायल फेस करना पड़ रहा है विदाउट हिज केस बीइंग डिसाइडेड फर्स्ट वेदर द कंप्लेंट कुड हैव बीन फाइल्ड इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। यानी कि ये डिसाइड ही नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका कहने का मकसद ये है कि डिलिबरेटली, जानबूझकर कुछ मामलात को डिसाइड करने में, उनका फैसला सुनाने में ताख़ीर हुई है। वो कहते हैं कि ताख़ीर हुई है, जिस ताख़ीर का नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है, क्योंकि अगर वो मामलात कुछ उन पर फैसला आ जाता और फैसला इंसाफ के मुताबिक आ जाता तो इमरान खान साहब को ये नुकसान ना होता जो कि इन फैसलों के ना होने की वजह से उन्हें मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर धक्के खाने पड़े। ये इसका आसान अल्फाज में मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा उन्होंने एक ग्राउंड हवाला दिया है टिरियन जेड वाइट केस का। आपको पता है कि इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से टिरियन जेड वाइट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल किया गया था, और उस पर एक बेंच ने फ़ैसला सुना दिया था, और वो फ़ैसला जो है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश भी हो गया था कुछ देर के लिए, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उसको वेबसाइट से ना सिर्फ ये कि हटाया गया, बल्कि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक नोट इशू हुआ जिसमें कहा गया कि ये फैसला जो है इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा एक बेंच बनाएंगे, और वो बेंच दोबारा से सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा, और वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लगेगा। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि जब एक केस ऑलरेडी डिसाइडेड है
उस पर फैसला हो चुका है और फैसला भी पब्लिश हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। तो नंबर एक, उसको वेबसाइट से हटाया नहीं जा सकता। दूसरा ये कि अगर आपने उसको वेबसाइट से मिसाल के तौर पे हटाया भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मैटर जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उस मैटर के ऊपर आप कहें कि दोबारा से बेंच बनेगा और नया बेंच बनेगा और वो सुनेगा और वो फिर से फैसला सुनाएगा। ये कानूनी प्रिंसिपल है, रेस जुडिकेटा कहते हैं हम उसको, दैट द सेम कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट बी ट्राइड मोर देन वंस। यानी कि एक केस है, वो अदालत में गया है, उस पर समाअत हुई है, उसका फैसला आ गया है, अब उसी फोरम पे दोबारा उसको फाइल नहीं किया जा सकता, दोबारा उस पर समाअत नहीं हो सकती, दोबारा एक नया फैसला नहीं आ सकता। हाँ, उसकी अपील हो सकती है एपलेट फोरम पे, उस अपील की भी अपील हो सकती है एपलेट फोरम पे, बट सेम फोरम पे उस केस को दोबारा नहीं सुना जा सकता, ना उसका दोबारा से फैसला सुनाया जा सकता। वो एक दफा हो गया सो हो गया। ये रेस जुडिकेटा है। तो ये रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल के खिलाफ हुआ था टेरेन जेड वाइट केस में जो कुछ हुआ था, और वो फिर आज तक दोबारा बेंच बना भी नहीं है। ऐसे लगता है कि किसी सर्द खाने में वो पिटिशन, वो दरख्वास्त, वो शिकायत इमरान खान के खिलाफ पड़ी हुई है जिसे किसी आने वाले मौके पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड ली है इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने। तीसरा, वो कहते हैं दैट इट इज़ इन द नॉलेज ऑफ दिस कोर्ट that numerous FIRs were falsely registered against the applicant, and applicant sought appearance through video link, and despite extreme urgency the matter was not decided till date. वो कह रहे हैं कि इस अदालत के इल्म में ये बात है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारी झूठी FIRs का इंदराज हुआ था, और इमरान खान ने, एप्लीकेंट ने, दरख्वास्त गुज़ार ने ये इजाज़त मांगी थी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की अदालत में, लेकिन एक्सट्रीम अर्जेंसी के बावजूद, यानी कि वो जो उन्होंने कहा था ना कि सिक्योरिटी इश्यूज़ है, खान साहब अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को आप अदालती कार्रवाई का ऐसा बना लें, वो वीडियो लिंक के ज़रिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ तो थे। तो एक्सट्रीम अर्जेंसी के बावजूद आज तक वो कहते हैं कि उस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हुआ कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। The applicant filed several applications on weekly and daily basis, and despite oral requests, biometric were not exempted, which affected his right of access to justice in the circumstances of his case. फिर आगे वो कहते हैं कि बेशुमार दरख्वास्तें और भी दी गई हफ्तावार और रोज़ाना की बुनियादों पे, और ओरल रिक्वेस्ट भी की गई, यानी कि ज़ुबानी रिक्वेस्ट भी किया गया कि बायोमेट्रिक की जो एक कंडीशन है उससे एग्जेम्पशन दे दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो एक्सेस टू जस्टिस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इमरान खान साहब को। तो वो भी जो है एग्जेम्पशन नहीं मिली उनको। द ऑर्डर नॉट डिक्लेयरिंग द अरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम premises of this court as unlawful also speaks for itself. यानी कि उन्होंने कहा कि वो जो not declaring the arrest of the applicant from premises of this court as unlawful also, वो जो इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शीशे तोड़े थे, दरवाज़ा टूटा था और फिर अरेस्ट करके उनको ले गए थे, तो उस अरेस्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कह दिया था कि गलत वाक़या है, गैर कानूनी है, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी कानूनी है, उन्होंने कह दिया। यानी कि वो अमल गैर कानूनी है लेकिन गिरफ्तारी कानूनी है। तो वो भी उन्होंने ग्राउंड ले लिया यहाँ पे कि वो जो गिरफ्तारी को कानूनी कहा गया था वो भी उन्होंने कहा कि दुरुस्त फैसला नहीं था। द ऑर्डर नॉट डिक्लेयरिंग दी, अच्छा ये हो गया जी। Even permission to drive the vehicle inside the court at a time when the applicant was on a wheelchair reflects adverse of fairness of proceedings. यानी कि जब वो व्हीलचेयर पे भी थे तो भी उनकी गाड़ी को अदालत के अहाते में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये सारी छोटी छोटी ग्राउंड्स बहुत सारी एक ही पैराग्राफ में उन्होंने लिख दी हैं। और उसके बाद आखिरी ग्राउंड उन्होंने ये है कि मोस्ट रिसेंटली इवन व्हेन अनदर लर्नड जज डिसाइडेड द बेल पिटिशन and extended the facility of change of venue due to extreme security threat, the Honorable Chief Justice would not hear the case and rather transferred the case to the same bench. कहा कि हाल ही में एक और जज साहब ने बेल पिटिशन एक डिसाइड की इमरान खान साहब की, और चेंज ऑफ वेन्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली और दोबारा उसी अदालत को भेज दिया वो केस के, नहीं वही अदालत सुने। यानी कि इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि उनको रिलीफ मिल जाए, वो रिलीफ
जो दिया गया था चेंज ऑफ वेन्यू के हवाले से एक और अदालत की तरफ से, उस अदालत के दिए गए रिलीफ के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया और उनको वापस भेज दिया। तो वो कहते हैं दिस कुड नॉट हैव जस्ट कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक महज इत्तफाक नहीं है, और जो दरख्वास्त गुजार है उसके पास मजबूत कानूनी रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये इस्तदा कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपने आप को अलहदा कर लें इस केस से और ये ना सुने और किसी और मुनासिब बेंच के पास ये भिजवा दें। तो ये रीज़न्स हैं जी जिनकी बुनियाद पे, जिसमें एक टिरन जेड वाइट का तो बड़ा मतलब कि एक वो बहुत मामला डिस्कस हुआ था, हमने उसके ऊपर वीलॉग्स वगैरह भी किए और बड़ा क्लियर कट वो मामला था कि ये कैसे हो गया, तो उसका भी हवाला है, दीगर भी हवाले हैं। तो इन सारे हवालों की बुनियाद पे तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के वकील की तरफ से इस्तदा हुई है कि चीफ जस्टिस ना सुने, और मेरे ख्याल में कि जब किसी पार्टी की तरफ से ये इस्तदा हो जाए कि ये जज साहब ना सुने, तो मुनासिब ये होता है कि जज साहब ना सुने, क्योंकि पार्टी ने तो कह दिया कि जी कि उनको एतमाद नहीं है, अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब अगर उसके बावजूद वो जज साहब सुनते हैं और फैसला सुनाते हैं, एंड लेट्स सपोज कि अगर वो फैसला इंसाफ के मुताबिक भी है, तो उसके बावजूद उनकी अपनी ज़ाती पोजीशन जो है वो कंट्रोवर्शियल रहेगी, और उनके फ़ैसला देने से जो अदालत का एक वक़ार है वो भी किसी हद तक मुतनाज़िया होता है। और ऐसी जगहों पर अदालत जो है उसको चाहिए कि वो, जब मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि एक दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदार हैं, लिहाजा मेहरबानी करें बेंच से अलहदा हो जाएं, और मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलहदा हो गए। ये नहीं उन्होंने कहा था अभी कि जी हमें यकीन है कि इंसाफ नहीं होगा। ये जितनी भी बातें यहाँ पे पूरे इन ग्राउंड्स बनाई गई हैं इस दरख्वास्त में, इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था अटॉर्नी जनरल का और मंसूर अली शाह साहब अलहदा हो गए, और वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं। तो यहाँ पे तो पूरा एक दरख्वास्त आ गई है और वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली ड्राफ्ट की गई है और उसके अंदर ग्राउंड्स लिखी गई हैं, और उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो कह रहे हैं जी कि हमें यकीन है कि इंसाफ नहीं हो पाएगा, और पहले भी ये मामलात हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके आप ना सुने, किसी और को भेज दें। तो इन हालात में जब हाल ही में मंसूर अली शाह साहब ने खुद को रिक्यूज़ किया और एक प्रेसिडेंट मौजूद है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को रिक्यूज़ कर लें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी मुनासिब बेंच के सामने ये केस लगा दें ताकि वो सुन लें। क्योंकि जब ये इस्तदा आ जाती है ना, तो वो फिर कहते हैं कानून में जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो यानी कि इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र आना चाहिए। तो होते हुए नज़र आने का तकाजा यही है कि अब जबकि पार्टी ने कह दिया है, दरख्वास्त गुजार ने कह दिया है कि जी मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो फिर किसी और के पास भिजवा दें और वो फिर जो भी फैसला कर दें वो तो इंसाफ होते हुए तो नजर आएगा ना कि जी कहा था कि इनसे हम फैसला, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो उसी जज ने फैसला नहीं सुनाया, ये दूसरे बेंच ने फैसला सुनाया। सो ये मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बनता तो यही है। आगे अब इस पिटिशन का क्या बनेगा वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। वीलॉग थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सेहत कार्ड के हवाले से बात करनी थी, उस पर अब अलहदा एक वीलॉग कर लेंगे। इस वीलॉग में इतना ही। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।